शिवजी का विवाह राजकुमारी पार्वती जी से होने जा रहा था। पार्वती जी, राजकुमारी पार्वती जी हिमाचल राजा की बेटी हैं, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होती है। जो पार्वती जी की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। ये कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वो दूसरी ओर मुड़ी, जिधर शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर भगवान शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उसके खानदान में ऐसा कोई नहीं है जो खड़े होकर उनके वंश की महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि उनके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आए थे, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल सकते थे, अजीब सी बेसुरी आवाज़ें निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लगे हुए थे। फिर पार्वती जी के पिता पर्वतराज ने शिवजी से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिवजी कहीं शून्य में देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह बस अपने गढ़ों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे। वधु पक्ष के लोग बार बार उनसे ये सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता न हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन, राजा, महाराजा, पंडित बहुत घृणा से शिवजी की ओर देखने लगे। तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई, इनका वंश क्या है? अपने वंश के बारे में बताने में शर्म क्यों आ रही है? फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, ने सब तमाशा देखकर अपनी वीणा उठाई और उनकी एक ही तार खींचते ही वो लगातार एक ही धुन बजाते रहे, टुन टुन टुन। इससे खींचकर पार्वती जी के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। वह ये क्या बकवास है? हम वर की वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहे। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप ये खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या कोई जवाब है? नारद जी ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या आप ये क्या कहना चाहते हैं कि उसके माता पिता के बारे में वे नहीं जानते? नारद ने सभी को बताया, भगवान स्वयंभू हैं। नहीं, इनके माता पिता ही नहीं, इनका कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा कि हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो अपने पिता और माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही ना हो? नारद जी ने कहा, क्योंकि ये स्वयंभू हैं, इन्होंने खुद की रचना की है। इनके न पिता है न माता, इनका कोई वंश नहीं है, न ही परिवार। ये किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते, न ही इनके पास कोई राज्य है, न ही कोई गोत्र है, न ही कोई नक्षत्र, न ही कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। ये इन चीज़ों से परे हैं। ये एक योगी हैं और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। शून्य प्रकृति में जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज़ है ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए, उसके पहले वह कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं ये तार खींच रहा हूँ।